विकास चैनल सूचना प्राप्त हुई है कि शहर के पानी गांव इलाके में आज एक नलकूप की स्थापना हुई। माना जा रहा है कि इस नलकूप के स्थापित होने से इस क्षेत्र की जनता की पानी की समस्या समाप्त हो जाएगी। आइए आपको लेके चलते हैं पानी गांव और दिखाते हैं इस नलकूप के उद्घाटन का आंखों देखा हाल। जय जय पानी, 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 जय जय पानी। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे नलकूप देवता, अपने सभी भक्तों पर कृपा करो, सभी के घरों को पानी से भरपूर करो। जय जय पानी पंडित जी, जय जय पानी। आज तो मोहल्ले में नलकूप लगाए, पानी आएगा। जय जय पानी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मां कस्य दुख भाग भवेत्। जय जय पानी पंडित जी, बाल्टी भर ले। अरे अरे क्या कर रहे हो? हम यहाँ पंडित जी जय जय पानी कर रहे हैं और तुम अपनी बाल्टी बीच में घुसेड़ दिए। यह तो समय समय की बात है छोटे लाल। यदि हम ना घुसेड़ते तो तुम घुसेड़ देते। हम तो घुसेड़ेंगे ही, पानी तो लेने आए हैं। तो तुम्हारे विचार से हम गिल्ली डंडा खेलने आए हैं। देखो खोटे, बाल्टी पहले हमारी भरेगी। भरेगी तो तब जब लगेगी। टंकी तो भी हमारी है। जिले पानी मूर्खः शोभते मूर्खो, लंबशाट पटावता। सुन ले, पंडित जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? हमें क्या पता क्या कह रहे हैं? आवत शोभते मूर्खो, यवन की बात। पंडित जी, कहीं आप संस्कृत भाषा में हमें कोई अपशब्द तो नहीं कह रहे हैं? अवश्य कह रहे हैं। किसको कह रहे होंगे? आप दोनों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति केवल दूर से ही आकर्षक लगते हैं। मूर्ख, ये है ना खोटे मूर्ख। ये अब तो सुनाई नहीं दिया होगा। अरे छोटे लाल, क्या जीवन भर लड़ते रहोगे? मैंने जो आज के कार्यक्रम के बारे में बताया वो सब समझ में आ गया? जी पंडित जी, बिल्कुल समझ में आ गया। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। सब तैयारी पूरी हो गई? अवश्य महोदय, फूल माला लगा दिया, धूप दीप जला दिया। सर, ये छोटे लाल हैं। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया छोटे लाल? जी बिल्कुल समझ में आ गया। आज हम पानी लेने आए हैं। सर, इस घोटे को समझा दीजिए, अपनी बाल्टी हटा ले। बाबा, बाल्टी कैसे हटा देंगे? अरे कदाचित शांत रहिए। सर, ये छोटे लाल हैं। वेरी गुड छोटे लाल जी, आपकी भी समझ में आ गया? सब समझ में आ गया। अच्छा बताइए, जब मंत्री जी आएंगे तो आप दोनों क्या करेंगे? अपनी बाल्टी ऊपर उठाएंगे और बोलेंगे मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। शाबाश। मैं मंत्री जी को तिलक लगा दूंगा। ठीक है सर, वो हुर्र वाली बात अगर जरूरत पड़ी तब। ठीक है। नमस्कार नमस्कार। मैं मनोविकास चैनल से कैमरामैन टोडरमल के साथ मैं बेवजह चीता। पता चला है कि आज यहाँ इस नलकूप का उद्घाटन होने वाला है। जी क्या मंत्री जी आ गए? अरे महोदय, आपके पहुंचने से पहले तो कहीं कोरोना भी नहीं पहुंचता है। मंत्री जी कैसे आ जाएंगे? वाह वाह, अच्छा लगा, व्यंग था ना, अच्छा लगा। आइए आगे की कार्रवाई करते हैं। पेश है मनोविकास चैनल की आज की एक्सक्लूसिव कवरेज। टोडरमल जी, जरा कैमरे को नलकूप पे फोकस करिए, क्योंकि देश देखना चाहता है उस नलकूप को जिसमें आज पानी आएगा। आपका परिचय? मैं टोप टाई, इस परियोजना का परियोजना अधिकारी। और ये आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में आज के उद्घाटन का पत्थर है। उद्घाटन का पत्थर? कौन से मंत्री जी आ रहे हैं?
अच्छा ये बताइए कि इस नलकूप को लगने में कितना समय लगा? लगभग 5 साल। 5 साल? इस नलकूप को लगने में 5 साल लग गए जी। उस समय इसका शिलान्यास किसने किया? श्री बनवारी लाल जी ने। क्या क्या शिलान्यास भी बनवारी लाल ने और उद्घाटन भी बनवारी लाल ने? इसमें चौंकने की क्या बात है? अरे उस समय तो प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार थी ना, तो सरकार बदल गई लेकिन मंत्री नहीं बदला। सरकार के बदलने से मंत्री का क्या लेना देना है? मतलब हरिओम। इसका मतलब मैं स्पष्ट करता हूँ। बताइए। जब इस नलकूप का शिलान्यास हुआ था तो पूजा पाठ किसने कराया था? मैंने कराया था। अब इस नलकूप का शिलान्यास हो रहा है तो पूजा पाठ कौन कर रहा है? अरे आप ही कर रहे हैं। सरकार जब पूजा पाठ का पंडित एक हो सकता है तो उद्घाटन का मंत्री क्यों नहीं? अरे चुनाव में पार्टी बदल गई तो क्या हुआ? मंत्री जी भी तो पार्टी बदल सकते हैं। तो ये थे परियोजना अधिकारी मिस्टर टोपटाई। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? छोटे लाल। और आपका? जी खोटे लाल। आपको आज यहाँ आके कैसा लग रहा है? हमें तो आज ऐसा लग रहा है तो कोई यहाँ भरे या ना भरे, एक बाल्टी तो पानी में भर कर ले ही जाएंगे। अबे मूर्ख, वो उद्घाटन की बात पूछ रहे हैं। हट, आप हमसे पूछिए। आप यहाँ क्या करने आए हैं? हम इस नलकूप के उद्घाटन के लिए आए हैं। इसके उद्घाटन से आपको क्या फायदा होगा? अरे साहब, इस नलकूप के उद्घाटन से तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन बाल्टी तो मेरी ही भरेगी। आपके घरों में अपने नल नहीं है क्या? नल तो है पर उनमें जल नहीं है। इस इलाके के सभी नलकूप सूख गए हैं। हम सब एक एक बूंद पानी को तरस गए हैं। मगर इस नलकूप के उद्घाटन से पूरे पानी गांव में पानी ही पानी हो जाएगा। क्या पानी? देखा आपने, लोगों में भयानक उत्साह है। दूर दूर से आए लोगों की भारी भीड़ हाथों में बाल्टियां लिए हुए बड़ी बेताबी से मंत्री जी के आने की प्रतीक्षा कर रही है, पर मंत्री जी की कोई खबर नहीं। अब प्रश्न यह है कि क्या मंत्री जी आएंगे? क्या पानी गांव की जनता को उनका चिर प्रतीक्षित पानी का उपहार मिल पाएगा, या फिर मंत्री जी के न आने के कारण इस क्षेत्र की जनता एक बार फिर प्यासी की प्यासी रह जाएगी? मनोविकार चैनल से कैमरामैन टोडरमल के साथ मैं बेवजह चीतकार। अरे चिंगार जी, ये क्या बुजुर्ग बातें कर रहे हैं आप? अरे हम तो मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। हाँ तो चिंगार जी, अरे चिंगार नहीं सर, चीतकार, चीतकार। कहिए या चीतकार, स्वभाव तो दोनों का एक ही जैसा है ना। मंत्री जी की जय। अरे मालवा ये क्या? आप पीले कुर्ते पे नीली सी टोपी लगाए। आजकल ससुर इन चुनावन के चक्कर में इतनी जल्दी जल्दी पार्टी बदलनी पड़ रही है कि हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी टोपी लगाएं कौन सा टोपी। मंत्री जी की जय। मंत्री जी की जय। मंत्री जी जरा नलकूप के पास आइए। माननीय मंत्री जी, क्या आप बताएंगे कि आपको यहाँ पहुँचने में इतनी देरी क्यों हुई? अरे हर कोई हमसे मुफ्त पानी मांग रहा है। रास्ते में हमें किसानों ने रोक लिया, उनको भी खेती के लिए बिजली और पानी मुफ्त चाहिए। आजकल आप किस पार्टी में है? पार्टी हम तो उसी पार्टी में होते हैं जिसकी सरकार है। समझ गए? आइए टोपटाई जी उद्घाटन की कार्रवाई प्रारंभ करिए। मंत्री जी की जय। मंत्री जी की जय। जी जी जी। माननीय मंत्री जी एवं मीडिया बंधु, आज इस इलाके के निवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है
क्या जहां इस नलकूप का उद्घाटन होने जा रहा है? क्या थी है कि आसपास के सारे नलकूप सूख गए हैं। अब मैं माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उद्घाटन की कार्रवाई संपन्न करें। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। भाइयों और बहनों, आज से 5 वर्ष पूर्व हम इस नलकूप का शिलान्यास करने आप सभी के समक्ष उपस्थित हुए थे। आज पुनः हम आपके बीच इसका उद्घाटन करने के लिए उपस्थित हैं। इस बीच हम आपसे हमेशा जुड़े रहे। आपकी सेवा के लिए यदि हमें पार्टियां भी बदलनी पड़ी तो वो भी हमने बिना किसी हिचकिचाहट के बदल दी। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। मंत्री जी, इस नलकूप को पूरा होने में 5 साल लग गए। इसके विलंब के कारणों पे आप कुछ प्रकाश डालेंगे? प्रकाश? अरे हम क्यों प्रकाश डालेंगे? हम तो देश के लिए कार्य कर रहे हैं। जब कहा गया शिलान्यास करो, हमने शिलान्यास कर दिया। अब कहा उद्घाटन करो, हम उपस्थित हो गए। टोपटाई जी, अरे आप कुछ बताएंगे? आज से 5 वर्ष पूर्व जब माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास हुआ था, तब इसका एस्टिमेट 100 मीटर खोदने का था। लेकिन जब हमने 100 मीटर खोदा तो पता चला कि वहां का पानी नीचे चला गया। फिर हमने 200 मीटर खोदने की स्वीकृति दी। लेकिन जब हम 200 मीटर नीचे पहुंचे तो पता चला कि वहां का पानी और नीचे चला गया। इसी प्रकार हम परियोजना रिवाइज करते रहे और पानी नीचे चलता गया। अब वर्तमान में ये नलकूप कितना गहरा खोदा गया है? 500 मीटर। 500 मीटर। 500 मीटर? हाँ, 500 मीटर। इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? छोटो भैया, ये पृथ्वी तो गोल है ना? अम्मा यार, यहाँ बहस चल रही है कि धरती का पानी नीचे चलता चला जा रहा है और तुमको पड़ी कि धरती गोल है कि चपेट है। अरे नहीं, हम सोच रहे थे कि ऐसे तो खोदते खोदते नलकूप का पाइप धरती के दूसरी ओर निकल सकता है। तो बिल्कुल निकल सकता है। सोच के बताइए, यहाँ खोदेंगे तो कहाँ जाके निकलेगा? मेरे विचार से अमेरिका जाकर निकलेगा। अमेरिका? इंडिया का पाइप अमेरिका जाके निकलेगा? और क्या? तो मैं अमेरिका जाके पूजन करूंगा। ये भी तो हो सकता है, अमेरिका का पाइप धरती फोड़ के इंडिया में निकल आए। बिल्कुल हो सकता है भाई। यानी इंडिया का पाइप अमेरिका में और अमेरिका का पाइप इंडिया में। और क्या? और पानी? पानी का क्या होगा? पानी कहाँ? हवा। इंडिया की हवा अमेरिका में, अमेरिका की हवा इंडिया में। अरे भाई, तब तो बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। पाइप को लेके विवाद है? पाइप को लेकर नहीं, पानी को लेकर विवाद। अब आप संतुष्ट हो गए हो, उद्घाटन भी गड़बड़ कर रहे हैं। हमें और भी नलकूप को उद्घाटन करने जाना है। आइए गुप्ता जी, कार्रवाई प्रारंभ करिए। जी 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 जी। गुप्ता जी, ये क्या उद्घाटन का पत्र आपके हाथ में? मान्यवर, आप इतना तेज तेज शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं कि हमने आपके नाम का एक यूनिवर्सल पत्थर बनवा लिया है। उसमें एक तरफ श्री बनवारी लाल शिलान्यास और दूसरी तरफ श्री बनवारी लाल उद्घाटन। लेकिन हम इससे उद्घाटन कैसे करेंगे? मैं पत्थर पकड़ूंगा, छोटू और खोटू पीछा पकड़कर खड़े होंगे और आप इसे कैंची से काट देंगे और मैं पुष्प वर्षा कर दूंगा। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। पानी कहाँ है? मंत्री जी की जय तो हो गई, गीता भी कट गया, पर पानी कहाँ है? पानी? हाँ भाई छोटो जी,
उद्घाटन के अवसर पर इस नलकूप से भरपूर पानी तो आना ही चाहिए। लाइए मुझे वो बिजली का बटन बताइए जिसको दबाकर पानी निकलेगा। सर 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 अपनी अपनी बाल्टियां लेके आइए सब लोग। छोटू जी, फोटू जी, सर। सभी लोग अपनी अपनी बाल्टियां लगाइए। सर। लाइए स्विच दिखाइए। सर ये क्या रोड डायबिटीज में से पानी क्यों नहीं आ रहा है? मानवर लगता है पानी और नीचे चला गया। ये नीचे चला गया। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। ब्रेकिंग न्यूज, पानी गांव में नलकूप का उद्घाटन लेकिन पानी गायब, बाल्टियां खाली। मंत्री जी की जय, मंत्री जी की जय। शांत रहिए, शांत रहिए। हमने अगर वादा किया है कि इस नलकूप से पानी आएगा तो अवश्य आएगा। इसके लिए यदि हमें पाताल लोक तक भी जाना पड़ा तो मैं वहां भी जाएंगे। इस नलकूप को हम और गहरा खुदवाएंगे और अगले इलेक्शन में फिर वापस आएंगे। अरे यदि पानी नीचे चलता जा रहा है तो इसमें हम क्या करें? अरे यही तो बहस का मुद्दा है कि हम क्या करें। हाँ तो करो बहस और बताओ कि हम क्या करें। बताओ बताओ हम क्या करें। अरे भैया पहले हमारी दक्षिणा दिलवा दो, फिर चाहे तो करो। बड़ा घोटाला, बड़ी बहस। पहले योजना को लटकाया, फिर बजट को बढ़ाया, फिर पब्लिक को बहकाया और अब कहते हैं कि हम क्या करें? हमें बताइए हमें क्या करना है, अन्यथा हम चले। हर कोई कह रहा है कि हम क्या करें। हाँ हाँ तो बताइए ना, इसमें हम क्या करें। अरे आप लोग कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपकी कोई सोच ही नहीं है। अब ये पब्लिक हमें बताएगी कि हम क्या करें। बहस में रोचक मोड़। अब यहाँ बैठी जनता में से कोई है जो यहाँ आके बताए ये सब क्या करें। इस देश का भविष्य आप लोगों के हाथ में है। आइए, आगे आइए, आगे आइए और बेझिझक बताइए कि ये सब क्या करें। अभी कोई आ रहा है? हाँ आ रहा है, एक जन आ रहा है। निश्चित ही कोई बुद्धिजीवी है। तुम्हें कैसे पता है बुद्धिजीवी है? देख नहीं रहे हो कितना फटे हाल है। हर बुद्धिजीवी फटे हाल होगा ये तो निश्चित है, लेकिन हर फटे हाल बुद्धिजीवी हो ये निश्चित नहीं है। आइए 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 आइए, क्या आप बुद्धिजीवी हैं? मैं बुद्धिजीवी हूँ या नहीं हूँ इसका निर्णय तो आप ही लोग कर सकते हैं, किंतु मैं इस देश का एक आम आदमी अवश्य हूं। और जैसी हर आम आदमी की होती है मेरी भी एक कहानी है। यदि आप लोग उस कहानी को सुन लें तो हो सकता है कि आपकी पानी को लेकर छिड़ी इस बहस को कोई दिशा मिल जाए। अवश्य अवश्य। मनोविकास चैनल पे छिड़ी बहस में नया मोड़। अब प्रस्तुत है पानी को लेके आम आदमी की कहानी और उसी की जुबानी। मैं कल अपने गांव गया था। वो गांव जहां मेरा जन्म हुआ, वो गांव जहां मेरे बूढ़े माता पिता रहते हैं, वो गांव जहां मेरे भाई भतीजे और दोस्त आज भी खेती करते हैं। गांव पहुंचकर देखा तो गांव के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी। उस लाइन में स्त्री पुरुष बूढ़े जवान यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे सभी लगे थे। हर एक के हाथ में बाल्टी, घड़ा, पतीला, पानी भरने के बर्तन। पास जाकर पूछने पर पता लगा कि सब लोग गांव के स्कूल से पानी लेने आए हैं।
और इस कुएं का पानी सूख गया है। अब ये लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, हर 2 घंटे बाद थोड़ा सा पानी नीचे से आ जाता है, ये लोग उस पानी को निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर प्रतीक्षा शुरू हो जाती है पानी के दोबारा आने की। ये लोग अपनी इस लाइन से हट भी नहीं सकते, क्योंकि एक बार हट गए तो फिर इनका नंबर कट। वहां जाकर देखा, लाइन में मेरे चाचा भी लगे थे, मेरी चाची भी थी। चाचा सुबेरे के आके लगे थे, चाची रात को ही आ गई थी, और उसकी बेटी वो तो एक दिन पहले दोपहर से ही आकर लाइन में कहीं लगी हुई थी। घर पहुंचकर भाभी ने गदले पानी की पकपकी चाय सामने रखते हुए कहा, लल्ला पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, बचेंगे नहीं। मैंने कहा भाभी इस गंदे पानी की ये चाय? वो बोली, लल्ला क्या करें, जिंदा रहने के लिए पानी तो पीना ही पड़ेगा ना। हाँ वो चाहे गदला हो या विषैला हो। अरे यार, तुम तो अपने गांव का किस्सा लेकर बैठ गए, इससे हमारा क्या सरोकार है? क्यों नहीं, सीधा सरोकार है। क्या सरोकार है? न वहां पानी था न यहाँ पानी है। बेहतर होगा कि आप अपने गांव की कहानी सुनाने के बजाय यहाँ की बात करें। बुद्धिजीवी जी, यहाँ बहस का मुद्दा ये है कि इस नलकूप में पानी क्यों नहीं आ रहा है। जैसे मेरे गांव का कुआं सूख गया है ना, वैसे ही आपका ये नलकूप भी सूख गया है। मेरे गांव, अरे भैया कुछ इस नलकूप की भी बात कर लो, हमारी तो दक्षिणा फंसी हुई है। पार्टी देख रहे हो, एकदम खाली। तुम कहो तुम्हारे गांव की कोई लाइन जाके खड़े हो जाए और अपने बच्चे भी साथ ले चले। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको थोड़े दिन में यही इसी शहर में पानी के लिए लाइन लगाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मान्यवर, आप कहना क्या चाहते हैं, जरा स्पष्ट समझाइए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पानी की समस्या बहुत विकराल रूप धारण करती जा रही है, हमें कुछ करना चाहिए, और यदि हमने अभी नहीं किया तो देश में पानी का अकाल पड़ जाएगा। देखिए, फिर आप देश में भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं, हमें तो आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी। भय का वातावरण पैदा कर जी, मैं भय का वातावरण पैदा कर रहा जी। हूँ, तो फिर आप इन लोग का इस्तेमाल से पूछिए, ये तो पानी के एक्सपर्ट है, रोज नया कुआं खोदते हैं, इनसे बताइए। आप ही बताइए, देश में कौन सा संकट आ पड़ा है? ये बुद्धिजीवी जी सही कह रहे हैं। पानी का संकट आज हमारे देश को धीरे धीरे घेरता जा रहा है और हमें इसका एहसास नहीं हो रहा है। अरे भैया कैसा संकट? कौन सा संकट? आज देश के 21 शहरों का ग्राउंड वाटर शून्य के पास पहुंच गया है और शीघ्र ही उन शहरों के पास अपना पीने का पानी नहीं होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतवर्ष संसार का सबसे अधिक ग्राउंड वाटर प्रयोग करने वाला देश है और रिचार्ज के नाम पर 0। वर्ष 2030 के आते आते हमारे देश में पानी की उपलब्धता आवश्यकता की आधी रह जाएगी। इसमें कोई हमारी गलती है क्या? इसमें मेरी, आपकी, हम सब की गलती है। अरे मेरी क्या गलती? मैं तो इस नलकूप का पूजा अर्चना कर रहा हूँ, अब ईश्वर पानी नहीं दे रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए इसमें ईश्वर को दोष मत दीजिए, ईश्वर हमें हमारी जरूरत के मुताबिक भरपूर पानी देता है। अरे ये हमें न समझाओ, हम बहुत पहले जानते हैं, समझाना है तो इस टोटकाई जी को समझाओ, जो सोचो गहरा गहरा कुआं खोल के और पानी निकालने पड़े, हमारी तो दक्षिणा भी कटानी पड़े। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, मुझे जो आदेश मिलेगा मैं वही करूंगा। जितने कहा जाएगा गड्ढे खोदता जाऊंगा। तो फिर दोषी कौन है? दोषी सरकार है।
जो बिना कोई पॉलिसी बनाए रोज नए नए कुएं खोदने का आदेश देती है। सरकार, यानी मंत्री जी। अरे मंत्री जी, ये टोपशाही साहब तो आपको ही दोषी बता रहे हैं। उनको तो हम अभी सस्पेंड किए देते हैं तो ठीक हो जाएंगे। अरे हम तो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिए। जहाँ कहा जा रहा है, जितने कहा जा रहा है, नलकूप लगवा रहे हैं। तो फिर दोषी कौन है? दोषी है ये छोटू, ये हमारे देश की जनता। हमको तो इनकी प्यास बुझाने के लिए ही इस धरती का सीना रोज छलनी करना पड़ रहा है। वाह वाह, हम दोषी, हमारी बाल्टियां खाली, फिर भी हम दोषी। एक आदमी को अपनी जरूरत पूरी करने के लिए प्रतिदिन केवल 25 से 30 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन भारतवर्ष के शहरों में प्रतिदिन 150 से 300 लीटर पानी प्रति व्यक्ति खर्च किया जा रहा है। इस तरह से आप हमको, इनको सब लोगों को एक दूसरे पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। हमें इसके लिए पानी बचाने के लिए सामूहिक कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो श्रीमान, हमें कोई सुझाव बताइए, कोई उपाय बताइए कि हमें करना क्या होगा। मंत्री जी, मेरा सुझाव ये है कि हम पानी को देश की पूंजी घोषित करें और इसकी बर्बादी पर पूरा नियंत्रण करें। देश को कंक्रीट से पाटना बंद करके वर्षा के जल को ज्यादा से ज्यादा धरती के नीचे जाने दें। और इस तरह से ये हमको सामूहिक रूप से सबको मिलके एक साथ कुछ करना चाहिए। क्यों छोटू? आप ठीक कहते हैं। हम अपने घरों में वर्षा के जल के संचयन का प्रबंध कर सकते हैं। हाँ, और हम अपने कारखानों में पानी के उपयोग में मितव्यता बरत सकते हैं। देश का 80% पानी खेती में खर्च होता है। हम इसको भी कम करने के उपायों पर विचार कर सकते हैं। पानी उपलब्ध कराने के लिए हमको अपनी प्रकृति को प्रणाम करना होगा। प्रकृति की अवहेलना करके इस धरा पर मानव अधिक समय तक नहीं रह सकता। तो ठीक है, आज से हम देश में पानी को बचाने के लिए हर तरह के उपाय करने की कसम खाते हैं। मैं पानी बचाऊंगा, मैं पानी बचाऊंगा, मैं पानी बचाऊंगा, मैं पानी बचाऊंगा, हम सब पानी बचाएंगे। मनोविकास चैनल से कैमरामैन टोडर मल के साथ मैं बेवजह चीता।